नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनरी सिस्टम। तो जैसे नाम से हम पता कर सकते हैं इम्यूनरी सिस्टम यानी यूरिन के बनने का प्रोसेस और यूरिन का बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने का प्रोसेस। आज हम इसी के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। हमारे चैनल अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इम्यूनरी सिस्टम बात करते हैं। इम्यूनरी सिस्टम होता क्या है? तो दोस्तों, इम्यूनरी सिस्टम हमारे शरीर में कुछ ऐसे मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं जिसके दौरान हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्राप्त होते हैं और उसी वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में जो हेल्प करते हैं उसे ही इम्यूनरी सिस्टम कहते हैं। यूरिन फार्मेशन यानी हमारे बॉडी में किडनी एक ऐसा आर्गन है जो हमारी यूरिन का फार्मेशन करता है और किडनी के द्वारा ही हमारे यूरिन को बाहर निकाला जाता है। तो हम बात कर लेते हैं किडनी होता क्या है। तो किडनी का अगर हम बात करें तो किडनी का पार्ट होता है, देखिए हमारे बॉडी में 2 किडनी पाए जाते हैं। जो किडनी से यूरेटर जुड़े होते हैं और यूरेटर से यूरिन ब्लैडर जुड़े होते हैं, जिससे कि किडनी से हमारे यूरिन का फार्मेशन होता है और यूरेटर के द्वारा हमारे यूरिन ब्लैडर में यूरिन आके इकट्ठा हो जाता है और समय समय पर यूरेथ्रा के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका पार्ट का अगर हम बात करें कि हमारे यूरिनरी सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, तो इसमें 2 पेयर में किडनी पाया जाता है, एक पेयर का यूरेटर होता है, एक पेयर में यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक यूरेथ्रा होता है। दोस्तों, अगर हम एक किडनी का बात करें तो एक किडनी का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो एक किडनी के अंदर जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे कॉर्टेक्स पाया जाता है, मेडुला होता है, रीनल आर्टरी होता है, रीनल वेंस होता है और उसी किडनी के अंदर ही मेडुला वाले भाग में हमारे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं और यूरेटर उसमें से जुड़े होते हैं। जो नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे बॉडी में, एक किडनी में 1 मिलियन तक होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स और ये इसी नेफ्रॉन्स में हमारा ये मतलब हमारे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। हमारे नेफ्रॉन्स में ही यूरिन का फार्मेशन होता है और नेफ्रॉन्स के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें, देखिए हमारा रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी से हमारे प्योर ब्लड को लाया जाता है किडनी में और रीनल वेन से हमारे किडनी से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है उसे रीनल वेन से के द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। अब हम आगे बात कर ले कि हमारे नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर का बात करें हम लोग तो देखिए नेफ्रॉन्स के जनरली 3 पार्ट होते हैं। एक बोमेंस कैप्सूल और उसके बाद नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले और तीसरा पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर हम बात करें तो हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है उसमें ग्लोमेरुलस रहता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? आर्टरी का एक समूह होता है जिसमें अफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी से जुड़े होते हैं। अफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी से मतलब हमारा जब ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है तो हमारे फिल्टर होके ब्लड फिल्टर होके उसमें इफरेंट आर्टरी से बाहर चला जाता है। उसी ग्लोमेरुलस में ही यूरिन का फार्मेशन होता है और यूरिन वहाँ से देखिए मतलब बोमेन कैप्सूल से हमारे यूरिन आ जाता है लूप ऑफ हेनले में। तो हमारा लूप ऑफ हेनले 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक डिसेंडिकुलर एक एसेंडिकुलर। डिसेंडिकुलर का बात करें तो डिसेंडिकुलर में केवल वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है। जो एसेंडिकुलर है ऊपर जाता हुआ भाग दिखाई दे रहा है एसेंडिकुलर है। एसेंडिकुलर में हमारे जितने भी आयंस हमारे बॉडी में होते हैं जैसे सोडियम आयन, सोडियम क्लोरीन और भी जो हमारे कैल्शियम होते हैं वो सब का एब्जॉर्प्शन हमारे एसेंडिकुलर ट्यूब्यूल्स में होता है। तो अगर हम और उसके बाद वहाँ से चला जाता है हमारा डिस्टल, ये जो हमारा सीधी लाइनिंग दिखाई दे रहा है ये हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल्स है। डिस्टल ट्यूब्यूल्स के द्वारा कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। कलेक्टिंग डक्ट हमारे यूरेटर से जुड़ा होता है और यूरेटर डायरेक्ट ले जाके यूरिन ब्लैडर में हमारे यूरिन को इकट्ठा कर देता है। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन यानी जिसे रीअब्जॉर्प्शन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे जब होता है रीअब्जॉर्प्शन तो वहाँ पे क्या होता है जो हमारे
एक्सेस अमाउंट में हमारे यूरिन में और जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्ब होते हैं, उसी प्रोसेस को हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। और अगर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस होते हुए हमारा यूरिन चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट हमारा जुड़ा होता है डायरेक्टली यूरेटर से, जो यूरिन ब्लैडर में चला जाता है। अगर हम बात करें कि उसमें आगे जब हमारा यूरिन आ जाता है यूरिन ब्लैडर में, तो क्या होता है वो हमारे यूरिन ब्लैडर से या न्यूरॉन्स निकले होते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट सीएनएस से जुड़े होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स हमारा यहाँ हमारे यूरिन ब्लैडर के मसल से जुड़े होते हैं, जो उसके मसल्स से सेंसरी न्यूरॉन्स भेजते हैं कि हमारा यूरिन ब्लैडर हमारा फुल हो चुका है। तो उधर से हमारा सीएनएस क्या करता है कि उधर से मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा एक्शन शो करता है कि यूरेटर के पास में जो हमारा स्पिंचर मसल्स होता है उसको मतलब आदेश करता है कि यहाँ से ओपनिंग किया जाए। तो वहाँ पर ओपनिंग होता है और जिसके दौरान हमारा जो भी यूरिन कलेक्ट हुआ रहता है वो यूरिन बाहर चला आता है, यूरिन का एक्सक्रीशन हो जाता है। इसी की प्रोसेस को मिक्सचुरिएशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात कर लिए तो इस तरह हम पूरे अपने यूरिनरी सिस्टम का बात कर लिए कि कहाँ पे क्या कैसे हमारा कहाँ पे क्या क्या हुआ है। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे क्या हमारा हुआ है। हमारा देखिए किडनी है, किडनी के अंदर हम बताएं कि नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स में हमारा पूरा फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होके ब्लड हमारा तो चला जाता है इफरेंट आर्टरी से ही हार्ट की ओर, और केवल यूरिन हमारा रह जाता है नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ हेनले में। तो लूप ऑफ हेनले से वहाँ पे फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होते हुए हमारे यूरेटर से में आके जुड़ता है और हमारा यूरिन आके कलेक्ट होता है यहाँ यूरिन ब्लैडर में। यूरिन ब्लैडर में होता है। उसके बाद स्पिंचर मसल्स के द्वारा स्पिंचर मसल्स हमारा डायरेक्ट सीएनएस से जुड़ा होता है, जो सीएनएस से मतलब जब ये पूरा फुल हो जाता है यूरिन ब्लैडर, तो उस दौरान सीएनएस इसको स्पिंचर मसल्स को आदेश करता है कि यहाँ की ओपनिंग किया जाए। तो यहाँ पे ओपनिंग होता है जिसके दौरान हमारे पूरे यूरिन ब्लैडर से हमारे यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये हमारा रहा यूरिनरी सिस्टम। दोस्तों आगे हम बात करेंगे, अगर ऐसे ही आगे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू।